अभिषेक प्राधी आए हुए हैं। हाँ जी, अभिषेक प्राधी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी बोलिए। सर, मैं ये जानना चाहता था आपसे कि हुँ, हुँ। मेरे अकॉर्डिंग के हिसाब से हिंदू धर्म पहले आया था। हिंदू धर्म बोले तो सनातन धर्म, और आपकी मैंने 1-2 स्ट्रीम सुना हूँ, लगभग 5 स्ट्रीम सुना हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग तो सबसे पहले आया है बौद्ध धर्म। तो आप मुझे कुछ कंफर्मेशन दे सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा धर्म आया था? अच्छा अभिषेक जी, आपने कहा कि आपको लगता है कि कोई हिंदू धर्म या सनातन धर्म जो है सनातन। सनातन। जी। अच्छा यानी सनातन मेरा नाम कहने का मतलब। सनातन नाम सुन लीजिए, मेरी बात पहले सुन लीजिए। जी, सनातन जी। नाम का कोई धर्म है क्या आज? नहीं, नहीं, नहीं सर। जब देश आज़ाद हुआ, तो पूरे एससी समाज था, उससे बाबा साहब वहाँ पे थे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके अलावा वहाँ पे और भी मेंबर थे और पूरा जो जो संविधान सभा देश का बना, जो सांसद बना, जो राज्यसभा बना, उन सब में देश के ज़्यादातर क्या लगभग बहुत ज़्यादा जो है, जो सो कॉल्ड ब्राह्मणवादी लोग थे, वही लोग थे वहाँ पे। तो जब ये सारी चीज़ें बन गईं, उसमें क्या कहीं पे सनातन धर्म नाम का कोई ज़िक्र आया कि हमारे देश में कोई सनातन धर्म अस्तित्व में है? जी, अभिषेक अपराधी। नहीं, जी सर, मुझे इस बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा हुँ। क्या है, गूगल के अच्छा अकॉर्डिंग चलता हूँ थोड़ा मैं। उन्होंने कॉलम क्या दिया? धर्म के कॉलम में क्या दिया? आपको कौन-सा धर्म बताया कि आप कौन से धर्म के हैं? देखिए, धर्म तो मुझे बाद में हिंदू धर्म बताया, जो भी मैं भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स भरता हूँ उसमें हिंदू धर्म आता है। हिंदू धर्म, मतलब उन्होंने जी, सनातन धर्म आपको नहीं बताया, नहीं बताया। ठीक है ना? नहीं बताया, मगर सुनिए तो हिंदू एक धर्म 1 मिनट बताया। सुनिए तो। जी, जी। अच्छा ये ये तो सनातन सुन आपको कौन बताया? आपका धर्म का नाम सनातन है, ये अब कौन देखिए, बता रहा है आपको? हुँ, देखिए, मैंने ना किसी हुँ। से दीक्षा लिया है, ना किसी के कोई मेरा गुरु नहीं है। ये मेरा जो सेल्फ स्टडी है, जो कि गुरुकुल का कॉन्सेप्ट पहले से ही खत्म हो चुका है। तो क्या हुआ है कि आजकल जो भी सर्च करता है वो इंटरनेट के ज़रिए ही सर्च करता है। तो मैंने ये अपने इंटरनेट के ज़रिए। गुरुकुल था कब भारत में? गुरुकुल आपने सर्च किया है कभी? भारत में इतने सारे विश्वविद्यालय मिल गए हैं। भारत में कोई गुरुकुल का सबूत मिला है? एक सिंगल सबूत मिला है कि भारत में कोई गुरुकुल हुआ करता था? कोई पुरातत्व खुदाई से मिला हो कि हाँ, कोई गुरुकुल था? सिंधु घाटी सभ्यता आपको मिल गई। सिंधु घाटी सभ्यता जी, तो बड़ी ईंट की थी, कंक्रीट की थी। मतलब कंक्रीट क्या है, ईंट-ऊँट की तो पकी हुई ईंटें थी, बड़ी अच्छी-सी। वहाँ तो स्विमिंग पूल भी बना हुआ था बाकायदे। बड़ा-सा स्तूप भी हाँ। बना हुआ था, इतनी विकसित सभ्यता थी, नाप-जोख के नालियाँ बनी हुई थी, रोड सड़क बने हुए थे, इतनी विकसित सभ्यता थी। तो इतनी विकसित सभ्यता जो है 4500 साल पहले भारत में मौजूद थी। तो ये बताइए कि उसके बाद से ही तो गुरुकुल हुए होंगे ना, तो गुरुकुल का भी तो सबूत मिलना चाहिए जब 4500 साल पहले का मिल गया तो। तो आपको गुरुकुल नहीं, का एक सिंगल सबूत कहीं मिला है? देखिए, गुरुकुल का मतलब ये होता है कि कोई एक पहले के गुरुकुल वो थे जो मंदिरों में ही कार्य करते थे। जो भी मंदिरों में कार्य होता अच्छा। था उसमें गुरुकुल चलते थे। अच्छा। जी। अच्छा जैसे भारत आप आज में सुनिए सबसे तो। मैं समझ गया आपकी बात हाँ। को। अच्छा भारत में सबसे पुराना मंदिर कितना पुराना मिला है? मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हुँ। मैंने बहुत से बात देखा हूँ, कोणार्क सूर्य मंदिर। इसमें क्या होता था कि जब उस टाइम बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म साथ में एक साथ एग्जिस्ट करते थे। ए एक यानी मिनट, 1 एक मिनट। दोनों जैसे कि हमारे सुनिए तो। अभिषेक जी, जी। अभिषेक प्राधी 1 मिनट। जी, पारदी, आपने पारदी। क्या पारदी, आप ब्राह्मण हैं? नहीं, नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ। अच्छा आप क्षत्रिय हैं, कोई बात नहीं। जी। अच्छा एक बात बताइए आप कि आपने कहा कि कौन-सा मंदिर का नाम लिया आपने? कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर। तो जी। आपका सबसे पुराना ग्रंथ कौन-सा है? मुझे ग्रंथ के बारे में इतनी जानकारी नहीं, क्योंकि मेरे को कोई बचपन से पढ़ाया नहीं गया ग्रंथों के बारे में। तो आपका धर्म तो किसी न किसी ग्रंथ के आधार पर ज़रूर चलता होगा ना? जी, जी, वेदों के आधार पर चलता है। वेद आपने कभी पढ़ा है? मैंने वेद भी नहीं पढ़ा हूँ। हुँ? वेद नहीं पढ़ा हूँ मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात जैसे ही नहीं। को। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपने कहा कि जो मंदिर होते थे, उसी में गुरुकुल की पढ़ाई हो जाया करती थी। मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि भारत का सबसे पुराना ओल्डेस्ट जो टेम्पल है, वो कौन-सा है? तो क्योंकि जब टेम्पल बने होंगे तभी आपका फिर गुरुकुल का कांसेप्ट आया होगा, इसका तो यही मतलब निकलेगा ना? क्यों? नहीं, 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 वैसा नहीं मतलब निकलेगा। जब टेम्पल सर से पहले सुनिए क्या तो। आपके गुरुकुल थे? हाँ, बोलिए ना आप, बोलिए। सर सर सुनिए, जैसे हुँ, ही क्या होता है, हुँ, आज मान के चलो, आज स्कूल है, स्कूल चल रहा है, तो इससे हुँ, पहले जब स्कूल नहीं था, उससे पहले लोग शिक्षा देते थे। एक जगह चौपाई हुँ। लगा के भी शिक्षा दी जाती थी पहले। फिर धीरे-धीरे से अच्छा, कॉन्सेप्ट मंदिरों पे आया, जैसे स्कूलों पे आ रहा है म कॉन्सेप्ट, वैसे मंदिरों मतलब पे धीरे-धीरे आप शिक्षा देने लगे। अच्छा, अच्छा एक चीज़ बताइए आप कि जब जी, कोई जो आप एक कल्पना आप कहे हैं कि मंदिर था, मंदिर से पहले भी शिक्षा देते थे, तो ज़रा एक बात बताइए कि जी।
सबूत तो होगा ना कि उससे पहले वो शिक्षा देते थे, इसका तो अच्छा ये तो सबूत होगा ना। जैसे जैसे कि अपन किसी कोई जमीन पे खेती करते हैं, तो एक फसल को अगर बोए तो लगातार किसी चार फसल को बो दोगे आप, तो वो इसके हम्म। पिछले तीन बार तीन फसलों के हम्म। पहले कौन सी फसल बोए थे इसकी जानकारी आप नहीं लगा सकते। सिंधु घाटी सभ्यता पर कितनी फसल बोई गई? सिंधु घाटी सभ्यता तो ऐसा है कि वो बोले तो उसका कोई मतलब, उसका कोई निशान ही नहीं बचा, बस कुछ प्रतीक चिन्ह मिले हैं, लेकिन आज भी हम्म। कंफर्मेशन नहीं हो कि ये किस सभ्यता से जुड़ा था। ये कुछ अलग ही हम्म। सभ्यता बता दी गई है इसको, सिंधु सभ्यता को। बताइए बताइए, अगर कहाँ से सिंधु आप पढ़ के सभ्यता आए हैं? अगर सिंधु कहाँ सभ्यता से? जुड़ी, सुनिए तो, हम्म। कहाँ से हाँ नहीं है बोलिए। सर, खुद से हम्म। नॉलेज भी लेना पड़ता है, जो अच्छा अपने जो अच्छा। ऑनलाइन ओके। सिस्टम दिया। जी जी। हम्म। पढ़िए, बोलिए बोलिए। तो क्या होता है कि जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता में जो नाली की प्रणाली चल रही है, वो नाली की प्रणाली हम्म। तो उस टाइम आज के 5,000 साल पहले चालू थी, लेकिन 5,000 से आज तक का इतिहास उठा लो, अमेरिका तक का इतिहास उठा लो, किसी ने इस तरह की नालियों को वो क्या कहते हैं, संचालन नहीं किया। इसका मतलब था कि वो हम्म। जो सभ्यता थी उस टाइम में कुछ कुछ कारणों के मतलब कारण वो सभ्यता वहीं पे आपके समाप्त हो ऋषि गई। मुनि नहीं जानते थे? आपके ऋषि मुनि नहीं जानते थे? आप ये कहना चाह रहे नहीं हैं? नहीं, जी जी। हैं? जी बताइए। मतलब भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जो आपके ऋषि मुनियों से भी पहले थी। तो वहाँ पे तो स्वास्तिक मिलता था। हाँ, वहाँ तो पे मिलता था ना। हाँ, तो वो फिर स्वास्तिक किसका था? आपके ऋषि मुनि तो जानते नहीं थे। फिर ये स्वास्तिक किसका देखिए, था जो देखिए सिंधु घाटी मैं सभ्यता सबसे मिल रहे थे? और वहाँ पे नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में आप सुन लीजिए ना, आपने तो अपनी बात रख ली जी ना, जी। तब मेरी ही बात सुनिए। जी सुन लीजिए ध्यान से। जी। पहले जी तो आपको ये दिखाता हूँ। ये यूनेस्को है। जब आप सर्च करेंगे ओल्डेस्ट टेम्पल इन इंडिया तो आपको आएगा महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोधगया। नाम सुना है आपने जी। इसका? बोध गया का नाम सुना हूँ। किसका ये टेम्पल है? भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध का। तो सबसे पुराना टेम्पल तो बुद्धिस्ट का बनता था, यानी कि पढ़ाई तो बुद्धिस्ट की होती होगी। अच्छा, नालंदा महाविहार का नाम सुना है आपने? जी सुनिए। वो किसका सुनिए था सर। नालंदा महाविहार? नालंदा महाविहार